देवरिया जनपद में बीते अगर 15 दिनों की हम बात करें तो 15 दिनों में लगभग 4 हत्याएं देखने को मिलती हैं। चाहे वो हत्या जड़ी सिंह की हो, चाहे वो हत्या निहाल सिंह की हो, चाहे वो हत्या विशाल सिंह की हो। ये चारों हत्याएं जो है पूरे प्रदेश में, पूरे देवरिया में जो है हड़कंप मचा कर रख दिया है। लेकिन पुलिस तमाम इन हत्याओं पे शिकंजा कसता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन अब बड़ी बात यह है कि इस तरह की घटनाएं प्रदेश में आखिर कैसे हो रही हैं, जहां पर जीरो टॉलरेंस की नीति पर उत्तर प्रदेश के मुखिया काम कर रहे हैं, उत्तर प्रदेश की पुलिस काम कर रही है। आखिर इस तरह की घटनाएं कैसे कारित हो रही हैं, आज इस वीडियो में हम बातचीत करेंगे और इस समझने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, आप देख रहे हैं एबीसी हिंदुस्तान और मैं हूं कुमार बबलू। तो साथियों बता दें, बीते शनिवार के दिन एक युवक के पास कॉल आता है जिसका नाम विशाल सिंह होता है। विशाल सिंह के पास किसी का फोन आता है और फोन करके उसे बुलाया जाता है और बुलाने के बाद जानकारी के अनुसार उसे गोली मारी जाती है और गोली मारने के बाद उसे चाकू से भी मारा जाता है। यह जानकारी स्थानीय लोगों के द्वारा मिल रही है। लेकिन इस तरह की घटनाओं को लेकर के पूरे पुलिस प्रशासन के महकमे में जो है खलबली मचाकर रख दिया है। आखिर आए दिन इस प्रकार की घटनाएं देवरिया में खास तौर पे देखने को मिल रही हैं। अगर बीते 20 दिनों की हम बात करें, चाहे वो घटना जड़ी सिंह या उर्फ प्रधान, जड़ी सिंह जो है प्रधान थे जिनकी निर्मम तरीके से हत्या कर दी जाती है। वहीं हम बात करें निहाल सिंह के बारे में, निहाल सिंह प्रॉपर्टी डीलर थे और उनकी भी गोली मार करके हत्या कर दी जाती है। सुरौली थाना से मुझे लगता है कि 1 किलोमीटर की दूरी पर उनकी हत्या की जाती है। वहीं अगर हम बात करें विशाल सिंह की, एक एकौना थाना क्षेत्र से एक गांव लगता है जिसका नाम है हौलिया बलिया। हौलिया बलिया का रहने वाला विशाल सिंह के पास फोन आता है और फोन करने के बाद उसे बाहर बुलाया जाता है और बाहर बुलाने के बाद जो है उसकी हत्या करके उसके शव को सड़क के किनारे छोड़ दिया जाता है। इसकी सूचना प्रधान को सबसे पहले मिलती है और प्रधान को मिलने के बाद जो है वो घर के परिजनों से संपर्क करते हैं और घर के परिजनों से संपर्क करने के बाद घर के परिजन मौके पे पहुंच जाते हैं। मौके पे पहुंचने के बाद घर के जो परिजन हैं आनन फानन में उसके शव को लेकर के नजदीकी अस्पताल में पहुंचते हैं, जहां पर डॉक्टर उसे मृत घोषित कर देते हैं। मृत घोषित करने के बाद अब उसे पुलिस जो है शव को अपने कब्जे में लेती है। अपने कब्जे में लेने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए प्रशासन भेज देती है। वही रविवार को उसका पोस्टमार्टम करा करके उसे अंतिम संस्कार के लिए प्रशासन अपनी निगरानी में उसका अंतिम संस्कार कराती है। वही परिवार और गांव में शोक का माहौल हमें देखने को मिल रहा है। मिली जानकारी के अनुसार बता दें कि वह युवक जो है निहाल सिंह की हत्या का अगुवाई कर रहा था कड़ी सेना के साथ। कड़ी सेना के साथ वह अगुवाई कर रहा था कि जिन्होंने निहाल सिंह की हत्या की है उसको एनकाउंटर होना चाहिए, उसको उसके कुकर्मों का उसे फल मिलना चाहिए। इसको लेकर के विशाल सिंह जो है निहाल सिंह हत्याकांड मामले में जो है कि तेजी बरत रहे थे, जिनका ये नतीजा यह हुआ कि उनको भी अपने जान से हाथ धोना पड़ा। जिस तरीके से इस घटना को अंजाम दिया गया, कहीं ना कहीं अब प्रशासन पे भी अब उंगलियां उठना शुरू हो जाएंगी क्योंकि इस प्रकार की घटनाएं कहीं ना कहीं जघन्य अपराध है और इस प्रकार से किसी की हत्या करना और किसी के घर के इकलौते चिराग को बुझा देना निंदनीय है। यह विशाल सिंह अपने घर में इकलौता था, अपने घर का कहे या अपने पूरे पट्टी का कहे, उनके पिता के 3 भाई थे और उन 3 भाइयों में इकलौता विशाल सिंह ही थे जो कि अपने माता पिता के साथ साथ अपने चाचा, अपने बड़े पापा के इकलौते वारिस थे। लेकिन आज उनके घर में जो है अंधेरा और मातम पसर गया है इस घटना के बाद। अब पुलिस को भी घटना को लेकर के प्रशासन पे भी अब इस सवाल या निशान खड़ा होना शुरू हो गया है कि आखिर इतनी बड़ी घटना को वारदात किसने दिया। इस प्रकार के क्राइम की घटनाओं को आखिर कैसे अंजाम
दिया जा रहा है। बीते 20 दिनों में देवरिया में 4 हत्याएं होती हैं। वहीं अभी कल एक सूचना मिल रही है कि महिला की गला रेत करके हत्या की गई है, लेकिन अभी इसकी पुष्टि मैं नहीं कर सकता हूं, लेकिन मिली जानकारी के अनुसार ये बता रहा हूं। लेकिन उससे पहले गांव के लोगों का, उनके दादाजी का क्या कुछ कहना है विशाल सिंह की हत्या के बाद, वो हम सुनते हैं, फिर आगे हम बात करते हैं। हत्या की गई है, बाबा क्या कुछ हुआ है उसके बारे में बताइए। कल में ये आटा पिसाने के लिए गए थे और वहाँ जब लेट हुआ तो घर से फोन गया, बातचीत हुआ तो है कि अभी हम आता हूँ। और उसके बाद थोड़ी देर के बाद फिर दोबारा फोन जब किया जा रहा है तो मोबाइल बंद था। और उसके 10 मिनट के बाद प्रधान के यहाँ से फोन आता है हमारे यहाँ कि भाई उनका एक्सीडेंट हो गया है। वहाँ पर जाने के बाद मौका मुआयना कर देखने के बाद अगर एक्सीडेंट है तो गाड़ी, पहली बात तो क्षतिग्रस्त होना चाहिए, दूसरी बात गिर जाना चाहिए, लेकिन गाड़ी खड़ी था एकदम। तो ये तो लग रहा है कि किसी तरह का मर्डर ही है। ये विशाल सिंह के दादाजी थे जिन्होंने बताया कि उनके वो जो है गेहूं पिसाने के लिए जो है कि वो बाहर गए हुए थे मोटरसाइकिल से, लेकिन जो है कि वो उनका गाड़ी वहां पे अचेत अवस्था में मिलता है, गाड़ी के पास उनकी 100 मिलती है, और जिस तरीके से उनके प्रथम दृष्टयान उनको देखा जाता है, यह लगता है कि यह दुर्घटना का शिकार हुए हैं। मिली जानकारी के अनुसार कि उनकी गोली को निकाल दिया जाता है, लेकिन तब तक उनकी मौत हो चुकी थी। पुलिस प्रशासन उसे के शव को कब्जे में लेकर के उसे पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है। बाकी इस पोस्टमार्टम में रिपोर्ट क्या आता है अब ये देखना ही बड़ा ही दिलचस्प होगा। लेकिन जिस तरीके से इस प्रकार की घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, कहीं न कहीं प्रशासन पे भी अब इस सवाल या निशान खड़ा करता हुआ नजर आ रहा है। बाकी इस प्रकार की घटना को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, वो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा। बाकी अन्य खबरों के लिए अगर आप हमारे इस चैनल पर नए हैं तो भाई चैनल को फॉलो जरूर कर लीजिएगा। फिर मिलेंगे देश दुनिया की ताजा तरीन खबरों के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।